तो चलिए फिर से स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज का जो टॉपिक है ये हम लोग साइंस का उत्सर्जन तंत्र के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखिए उत्सर्जन तंत्र होता क्या ये हम लोग जान लेते हैं। देखिए वैसा तंत्र या वैसा हमारे बॉडी में पाए जाने वाले अंग या जीवों में जो जीवित हैं उनमें पाए जाने वाले अंग जो शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को निकालते हैं उन्हें उत्सर्जित तंत्र कहते हैं। ये पादप में, मनुष्य में और पृथ्वी में पाए जाने वाले सभी जीवों में पाए जाते हैं। अब उत्सर्जन क्या होता है? वे पदार्थ जिसे हम अपने बॉडी से त्यागते हैं जो हमारे बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ही घातक होता है। जैसे हम लोग पसीना को निकालते हैं, थूकते हैं और बहुत ऐसी क्रियाएं होती हैं हमारी बॉडी में जिससे हमें उत्सर्जन करना पड़ता है और इसके द्वारा हम अपने शरीर को सुरक्षित रखते हैं। तो देखिए शुरुआत करते हैं कुछ ऐसा कि पहले ये जानेंगे कि किस किस जीव में किस किस प्रकार का उत्सर्जन तंत्र होता है और वो किस तरह कार्य करते हैं। सबसे पहले देखिए पादप और पेड़ में जो उत्सर्जित भाग होता है, जो निकलता है, जो जिनका वो त्याग करते हैं, उसे लासा या गोंद कहते हैं। आप देखे होंगे अधिकतर ये प्लास के पेड़ों में हमें ज़्यादा देखने को मिलता है कि प्लास के जो टहनियाँ होती हैं, या आप कोई भी पेड़ को काट के थोड़ा दिन के लिए छोड़ दीजिए, हल्का सा काटिए, खरोच करिए और उसको छोड़ दीजिए। देखिए उसके अंदर से एक गोंद जैसा या बोल सकते हैं लठा पदार्थ निकलता है जो उत्सर्जित तंत्र होता है। अधिकतर पादप जो है अपने जाइलम और फ्लोएम उत्तक के द्वारा उत्सर्जन तंत्र को पूरा करते हैं या बोल सकते हैं उत्सर्जित पदार्थ को निकालते हैं। देखिए जाइलम और फ्लोएम क्या है? ये पादपों में पाए जाने वाले दो मुख्य कोशिकाएं होती हैं। जहां फ्लोएम फूड यानी कि भोजन का संचरण करता है, वहीं जाइलम जल यानी कि वाटर का संचलन करता है जमीन से। और इन्हीं दोनों के द्वारा ही, यही दोनों बोल सकते हैं कोशिकाओं के द्वारा ही ये क्या करते हैं, अपने उत्सर्जन तंत्र का उपयोग करते हैं और अपशिष्ट पदार्थों का त्याग करते हैं। देखिए मनुष्य जो है एक यूरियोटेलिक बोल सकते हैं जीव है, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो यूरिया का उत्सर्जन करता है। यूरिया अर्थात जब हम पेशाब या फिर लैट्रिन के लिए जाते हैं तो हमारा बॉडी यूरिया को निकालता है और ये मनुष्य के साथ साथ पशुओं में भी होता है। आप गोबर में देख सकते हैं जो पशुओं द्वारा दिया जाता है, ये भी क्या होता है, यूरोटेलिक होता है। जबकि अन्य जीव जैसे पक्षी हो गया या सरीसृप हो गया, ये यूरिकोटेलिक नामक उत्सर्जन तंत्र के द्वारा अपने कार्य को पूरा करते हैं। ये यूरिया को त्यागते हैं, लेकिन ये यूरिया जो होता है ये अम्ल के रूप, जब भी हम पक्षियों के उस बोल सकते हैं अपशिष्ट उत्सर्जन भाग को देखते हैं तो वो क्या होता है, एक तरह से एक यूरिक अम्ल होता है, इसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है। जबकि मनुष्यों में यूरिया उत्सर्जन तंत्र होता है जो पेशाब भी होता है और एक तरह से मल के द्वारा भी निकाला जाता है। तो देखिए यूरिक अम्ल जो पक्षियाँ या सरीसृप देते हैं, आप सरीसृप में कौन कौन आ गया, आप उसमें क्रोकोडाइल को ले सकते हैं, सांप को ले सकते हैं, तो ये सब क्या हो गया, सरीसृप में आते हैं। तो इनका जो उत्सर्जन भाग होता है या जो उत्सर्जित तंत्र ये त्यागते हैं, उन्हें यूरिक अम्ल के द्वारा ये त्यागते हैं। इसीलिए अगर आपके घर में तोता होगा या फिर कोई पक्षी आप रखे होंगे, या कभी देखिएगा जब पक्षी सब बीट करता है तो उनका जो बीट होता है उसमें पानी का जो मात्रा होता है वो ज़्यादा होता है। देखिए अगला जो है उसे हम लोग बोलेंगे, ये होता है अमीनोटेलिक। देखिए अमीनोटेलिक क्या होता है, ये प्रायः मछलियों और कीट में पाया जाता है। हम लोग बचपन में बहुत कोई होता है ना कि थिंकिंग करता है कि यार हम लोग जिस तरह मल करते हैं या जिस तरह हम लोग बाथरूम जाते हैं तो क्या मछली और कीट भी करते हैं? एकदम करते हैं। और ये स्वाभाविक है, जितना भी दुनिया में जीव है सब में उत्सर्जन तंत्र होता ही है, क्योंकि बिना उत्सर्जन तंत्र का वो कोई काम नहीं करेगा। उदाहरण के लिए आप केंचुआ को ले सकते हैं। केंचुआ जो होता है वो क्या करता है, वो मिट्टी को खाता है और वही मिट्टी को वो पचा करके वापस निकालता है, जिससे हमारी जमीन क्या होती है, उपजाऊ हो जाती है, मिट्टी और ज़्यादा क्या हो जाता है, उपजाऊ हो जाता है। उसी तरह मछली और कीट भी जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये उत्सर्जन में भाग लेते हैं और इनके द्वारा जो उत्सर्जन किया जाता है वो अमोनिया को उत्सर्जन किया जाता है। इनके द्वारा अमोनिया को उत्सर्जन किया जाता है। ये अमोनिया जो होता है ये लिक्विड फॉर्म में और बहुत बोल सकते हैं थोड़ा चिपचिपा रूप में होता है। देखिए अगला जो है ये है ग्यूनोटोलिक। ग्यूनोटोलिक में क्या होता है कि जो मकड़ी होते हैं जो हमारे घरों में पाए जाते हैं, ये भी क्या करते हैं, एक प्रकार का उत्सर्जन करते हैं और ये उत्सर्जन उनके रेशों को कहा जाता है। इन्हें ग्वानिर उत्सर्जन भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, अपने रेशों के द्वारा, जो वो रेशे से मकड़ा का जाला जो बनता है ना, वो ग्वानिर उत्सर्जन तंत्र के द्वारा निकलता है, जिसका वो त्याग करके अपने भोजन को पकड़ने में या बोल सकते हैं कि कीड़े मकोड़े को पकड़ने में उसका उपयोग करते हैं। तो बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो अपने उत्सर्जित भाग का त्याग करके क्या करते हैं, अपने भोजन को संग्रहित करते हैं। तो इस तरह से जो है पूरा पृथ्वी में सभी जीवों के बीच में उत्सर्जन तंत्र काम करता है। तो अब हम लोग बात करेंगे
एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो है मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र के बारे में। देखिए मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र जो है ये बहुत ही अनोखा है, क्योंकि इसमें 6 प्रकार के उत्सर्जन तंत्र आते हैं। पहला है हमारा त्वचा। देखिए त्वचा सबसे पहले इसलिए आता है क्योंकि ये हमारा उभरा हुआ भाग है जो हमारे बाहर रूप से देखा जाता है। अब त्वचा में आप जान चुके हो कि त्वचा में होता क्या है। जब भी हम कोई काम करते हैं, कोई हार्ड वर्किंग काम करते हैं, या फिर कोई ऐसा मोमेंट में रहते हैं जहाँ पर हमें घबराहट होती है, या जहाँ हमारा वातावरण जो होता है वो हमारे अनुकूल नहीं होता है, तो हमारा शरीर या हमारा दिमाग हमें इंस्ट्रक्ट करता है कि हमारे बॉडी को उस वातावरण के साथ, जिस वातावरण में हम हैं उस वातावरण के साथ एडजस्ट करने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए, तब हमारा शरीर उत्सर्जित करता है पसीने को। जैसे मेरे बॉडी में पसीना होता है तो इसका मतलब क्या कि मेरा बॉडी जो है पसीने को उत्सर्जित कर रहा है। तो ये किसके द्वारा हो रहा है? ये स्किन के द्वारा हो रहा है, हमारे त्वचा के द्वारा। देखिए आप कभी भी सो के उठते होंगे, जब सो के उठते हैं तो देखते होंगे कि आपके नाक के पास बहुत सारा चिपचिपा पदार्थ होता है, तेल जैसा, जो क्या करता है, ये फेस के भाग में ज़्यादा होता है, तो ये सीवन कहलाता है। ये भी त्वचा के द्वारा निकाला जाता है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? सीवन कहते हैं। उसके बाद आप गर्मियों के दिन में जब ज़्यादा हार्ड वर्किंग करते हैं, और बाय द वे कभी आप ब्लैक टी शर्ट पहन लिए या कोई ऐसा कपड़ा पहन लिए जिसमें थोड़ा सा दाग लगने पे दिखता है, तो आपको पता चलेगा कि जब आपका पसीना सूखता है तो वहाँ सफ़ेद रंग की धारियाँ बन जाती हैं, या सफ़ेद रूप में वो हो जाता है। तो ये सफ़ेद भाग जो है ये नमक का होता है। तो इससे हमें क्या पता चला कि हमारे त्वचा से नमक का भी स्राव होता है। तो इस तरह हमारा त्वचा जो है वो पसीना, सीवन और नमक का भी त्याग करता है। उसके बाद आता है हमारा फेफड़ा। देखिए हमारा फेफड़ा जो है सबसे अधिक उत्सर्जित काम करता है, क्योंकि आपको पता होगा जब हम लोग सांस लेते हैं या जब हमारा श्वसन तंत्र काम करता है तो लगातार हम लोग ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं। तो ये CO2 जब बाहर जाता है तो ये भी क्या करता है, एक उत्सर्जन का ही काम हुआ ना। मतलब क्या कि जो अपशिष्ट वायु हमारे बॉडी में है उसे वो त्याग देता है। ठंड के दिनों में आप देखे होंगे कि हम लोग जब कुछ बोलते हैं या फिर थोड़ा सा ऐसा करते हैं तो क्या होता है, हमारे बॉडी से धुआं निकलता है, एक तरह का वाष्प निकलता है ना, जो उसमें जो फॉग होता है। तो ये क्या होता है, एक तरह का वाष्प होता है जो हमारे बॉडी के अंदर गर्मी के द्वारा तैयार होता है। ये अभी भी निकलता है, लेकिन वातावरण के स्वभाव के कारण या वातावरण का अलग होने के कारण जो होता है वो वाष्प दिखता नहीं है। लेकिन ठंड में जो होता है वातावरण ज़्यादा ठंडा होता है और हमारा बॉडी का टेम्परेचर उस ठंड से ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, हमें वो वाष्प दिखता है। इसलिए जब भी आप ठंड में ऐसे करिएगा, ज़्यादा ठंड में, तो क्या होता है, एक भाप निकलता है। अब आता है बलगम। ये भी हमारे फेफड़ों का एक उत्सर्जन तंत्र है। अक्सर आप देखे होंगे जब भी किसी को सर्दी या खांसी होता है तो अधिकतर केसेस में वो क्या करते हैं, खखारते हैं, अपने गले को ऐसे करते हैं ना। तो इसका मतलब क्या होता है, ये अधिकतर बूढ़ों में आपको देखने को मिलेगा, और बहुत लोग जिनको खांसी होता है या जिनको सर्दी हुआ है वो ये काम ज़्यादा करते हैं। बहुत कोई देखिएगा नाक से निकालते हैं, जो घी होता है स्पेशल तरह का। तो ये सब क्या है, ये बलगम है। ये भी हमारे चेस्ट में या बोल सकते हैं हमारे फेफड़ों के अंदर पाया जाता है। इसको हमारा फेफड़ा इसलिए निकालता है क्योंकि ये श्वसन तंत्र को डैमेज करता है या दिक्कत पहुंचाता है। तो बलगम भी एक तरह का क्या है, उत्सर्जी भाग है। देखिए बहुत केसेस में थूक को भी उत्सर्जी भाग माना जाता है, लेकिन चूंकि थूक जो है वो हमारे मुंह में बनता है, तो ये भी हम कह सकते हैं कि हमारा मुंह भी क्या है, एक उत्सर्जन अंग है। मुंह भी क्या है, हमारा एक उत्सर्जन अंग है। और बाकी फेफड़ा तो CO2 निकालता है, वाष्प निकालता है, बलगम निकालता है। और आपको पता है कि ये सब जो होता है ये हमारे बॉडी को क्या करता है, मेंटेन करता है अशुद्ध पदार्थों से। उसके बाद देखिए हम लोग अगला जानते हैं हमारी बड़ी आंत। देखिए हमारी बड़ी आंत का काम बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जब भी हम लोग ज़्यादा तेल का सामान खा लेते हैं, ज़्यादा ऑयली चीज़ को खाते हैं, या फिर ऐसे चीज़ों को खाते हैं जो हमारे बॉडी के लिए सूटेबल नहीं हो, तो उनको अनपच भोजन के रूप में हमारा शरीर त्यागता है। और ये अनपच भोजन जो होता है इसे हमारा बड़ी आंत तैयार करता है, जिसे काइल कहते हैं। उस भोजन को क्या कहते हैं, काइल कहते हैं। ये अनपच भोजन हमारे मल द्वार के द्वारा निकाला जाता है, जो बोल सकते हैं अपशिष्ट के रूप में या नाइट्रोजन के रूप में धीरे धीरे ये नष्ट हो जाता है बाह्य वातावरण में आने पर। अगला जो हमारा बॉडी का अंग है ये है यकृत अर्थात लीवर। देखिए लीवर क्या करता है, ये हमारे ब्लड से अमोनिया को अलग करता है और इस अमोनिया को यूरिया के रूप में परिवर्तित करता है। यूरिया वही चीज़ होता है जिसे किडनी को भेजा जाता है। मतलब जब लीवर से यूरिया तैयार होता है तो इस यूरिया को कहाँ भेज दिया जाता है, किडनी में। और किडनी जो है इसे यूरिया के रूप में अपने बॉडी से बाहर निकालती है। अर्थात अगर ये यूरिया हमारे बॉडी में ज़्यादा देर तक रहेगा तो ये अमोनिया वापस बनाने लगता है।
पहले देखिए जब ये लीवर में था तब अमोनिया था, और अमोनिया से किस में बदला, यूरिया में। वापस जब ये किडनी में आया तो किडनी से इसको निकाला जाता है मूत्राशय द्वारा। अगर ये नहीं निकलेगा सही टाइम पर तो देखिएगा कि बहुत कोई को जब ज़्यादा जोर से पेशाब लगता है तो उनके बॉडी में या पेट के नीचे थोड़ा सा दर्द होने लगता है, और दर्द होने के कारण उन्हें जल्दीबाजी में जाना पड़ता है। तो जब आपका यूरिया अमोनिया में कन्वर्ट होने लगेगा तो आपको पेशाब में जलन होगा, या फिर आपको बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होगा, भारीपन लगेगा। तो इस तरह से यूरिया क्या करता है, हमारे किडनी में जाके स्टे करता है कुछ देर के लिए, और वापस ये बोल सकते हैं मूत्र मार्ग के द्वारा, मूत्राशय के द्वारा हमारे बॉडी से बाहर जाता है। तो ये हमारे बॉडी का बोल सकते हैं पूरा तरह का उत्सर्जन तंत्र है, जिसके द्वारा हमारा बॉडी जो है वो काम करता है उत्सर्जन तंत्र के रूप में। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कि हमारा किडनी का इसमें सबसे बड़ा योगदान होता है, क्योंकि देखिए आपका बॉडी में जितना भी अंग है जो खास करके उत्सर्जन में भाग लेते हैं वो तो बाह्य अंग में आ जाता है। जैसे आप बोल सकते हैं आपकी त्वचा हो गई, या फिर आपका कुछ फेफड़ा हो गया, ये सब तो नाक और शरीर का बाहरी अंग हुआ कुछ हद तक, जिसमें बोल सकते हैं कि ऑन रूटीन काम होता है। लेकिन जो आप ग्रहण करते हैं, जो आप खाते हैं, उसका जो सबसे बड़ा रेगुलेशन है, सबसे बड़ा जो काम है वो हमारा किडनी करता है। अब हमारा किडनी कैसे काम करता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं।